आज मैं आप सबके लिए व्हाट्सएप एड्स का एक एडवांस कोर्स लेके आया हूं जो बिल्कुल फ्री में है। मार्केटिंग की भी कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपके प्रोडक्ट या फिर आपके कोर्सेज की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस डिटेल्स, कैटलॉग्स। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होगी फ्रेंड्स, तभी आपको व्हाट्सएप एड्स चलाने का बेनिफिट मिलेगा। और मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए और उसके अंदर जाके अब हम सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है बिजनेस टूल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी बिजनेस प्रोफाइल की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कवर की और लोगो की ऑप्शन मिल रही है, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल में होता है। यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे सबसे ऊपर चैनल आर्ट होता है और यहाँ पे लोगो होता है। ठीक इसी तरीके से आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे भी क्रिएट करना है। और अगर अब आप चैनल में आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करो। यहाँ से फिर से मैं व्हाट्सएप को ओपन करूँगा। यहाँ पे आपको पेंसिल का साइन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो दोनों ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो ये लोगो है और कवर फ़ोटो आपकी बैकग्राउंड में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप एक प्रोफाइल फ़ोटो तो ज़रूर ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम देना है। मैंने वीस्किल वेबसाइट के नाम से बिजनेस व्हाट्सएप बनाया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वीस्किल लिखा है। आपका जो भी बिजनेस नेम है उसे आप यहाँ टाइप करेंगे और ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट करा है, आपकी जो भी इसमें से कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस देना है। अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिस पे एड्रेस देना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आप पूरा कंप्लीट एड्रेस दें यहाँ पे। अगर आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल ना लिखें। और उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने टाइमिंग मेंशन करने पड़ेंगे कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है। बहुत सिंपल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से AM PM करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद कितने से कितने बजे तक वो भी आप इस तरह से सेट करेंगे, चाहे AM करें या PM करें। आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आप संडे ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दे। बाकी मंडे टू सैटरडे आप सारे टाइमिंग्स इसी तरीके से सेट करेंगे। टाइमिंग सेट करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें। अगर बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक जीमेल और याहू ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो नीचे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस ज़रूर डालें, जिससे विजिटर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में भी विजिट करके और भी प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करे। अगर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है उसे भी आप व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके पेंसिल के साइन पे क्लिक करके आप अपनी दूसरी वेबसाइट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये कैटलॉग की ऑप्शन है, इसको मैं अभी बाद में कवर करूँगा क्योंकि उससे पहले हमें अपनी व्हाट्सएप की बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आपने सेम नाम से ही अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट करी है तो आपने प्लस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो पेज ओपन होगा अपना फेसबुक का, उसके अंदर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर करें। और ठीक इंस्टाग्राम में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और डायरेक्ट आप इसको कनेक्ट कर देंगे। अब बारी आती है बिजनेस डिटेल्स की। फ्रेंड्स, ये वही वाला पॉइंट है जो अक्सर काफ़ी लोग मिस कर देते हैं और इसी की वजह से उनका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाता है। एड्स चलाना तो दूर की बात है फ्रेंड्स, आप छोटी सी भी मार्केटिंग उसके अंदर नहीं कर सकते। बिजनेस डिटेल्स आप डालते नहीं हैं और उसके बाद डेली आप 100, 200, 300 लोगों को प्रमोशनल मैसेज देते रहते हैं, मार्केटिंग के मैसेज देते हैं, इसलिए आपका नंबर बैन हो जाता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बिजनेस डिटेल्स का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपने ज़रूर डालना है। अब यहाँ पे आपको लीगल नेम देना है आपके बिजनेस का। सेम वही नेम देंगे जो पहले हमने डाला था और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। बिजनेस टाइप आपका किस तरीके का है, लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, अदर, जो भी है उसको आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अदर सिलेक्ट करा हुआ है। अदर सिलेक्ट करने के बाद और उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है। अगर ज़रा सा भी गलत हुआ तो फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप बिजनेस बहुत जल्दी बैन होगा। और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, आपको बिजनेस एड्रेस देना है। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है और आप अपना एड्रेस नहीं देना चाहते तो आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर आएगा। अगर लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी देंगे। ठीक वैसे ही पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से बैक करने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलती है। 4 में एटलीस्ट आपको ये 2 ऑप्शन तो फिल करनी है। ग्रीवेंस ऑफिस की अगर आपने डिटेल्स नहीं डाली तो जैसे मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ कि आपका 100% व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बैन होगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट आपको सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और ईमेल एड्रेस में भी आप मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर इसको आप मिस कर दे। ईमेल आईडी पे आपने एग्जैक्ट यही टाइप करना है। ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने बैक करना है, फिर से आप बैक करेंगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पे अपने एक स्टेटस देना है। मैंने दे रखा है कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली और उसके बाद मैंने बैक करा और यहाँ पे आपका अपना नंबर शो करेगा। बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद पूरी कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक आप इसे ज़रूर ऐड करें, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है कैटलॉग्स की। अब सेकंड ऑप्शन आ रही है कैटलॉग्स की। आप चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। यहाँ मैनेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब सबसे पहली ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू आइटम। अगर आप फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगी। अगर आप 1-2 यहाँ पे कैटलॉग ऐड कर लेंगे तो एक और ऑप्शन आएगी, पर अभी हम ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना कोर्स, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इमेज ऐड करनी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब वो आपकी गैलरी में सेव है या कैमरे से क्लिक करनी है, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गैलरी के अंदर उस इमेज को ऐड करके रखें। यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज ऐड कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे और भी इमेजेस ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या कोर्स से रिलेटेड तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट का या अपने कोर्स का नाम देना है, उसका प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप व्हाट्सएप में एड्स रन करना चाहते हैं तो आपकी डिटेल सारी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने कोर्स का नाम दे चुका हूँ, प्राइस दे चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन ऐड कर चुका हूँ। यहाँ से पेज को ऊपर करेंगे तो अब यहाँ पे आ रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। जो इंडिया में रहता है वो इंडिया सिलेक्ट कर लेता है, जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता है। ये उस केस में चलता है फ्रेंड्स जब आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो आप ही ने बनाया और इंडिया में बनाया तो आप उसको इंडिया सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है नॉट एप्लीकेबल की। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नॉन फिजिकल गुड कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करना है। आपके कोर्स कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, आप जो सर्विस दे रहे हैं वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो इंडिया को सिलेक्ट ना करके आप उसको सिलेक्ट करें। हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आपने अपने प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर बनाया तो उस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। नीचे ऑप्शन आ रही है मोर फील्ड्स की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं जिससे विजिटर आपकी वेबसाइट में डायरेक्ट लिंक करे और आइटम कोड को आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेव, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक टाइमर आ गया, ये मेरा रिव्यू में गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये अभी रिव्यू में है। अप्रूवल होने के बाद मैं इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कोर्सेज है तो आपको सारे कोर्सेज या प्रोडक्ट्स कैटलॉग में ऐड करने की जरूरत नहीं है।
जो आपके बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें सेल अच्छी आ रही है, मार्जिन अच्छा है, वही आप अपने कैटलॉग्स के अंदर ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, इस समय AI रील्स बंडल की इतनी डिमांड नहीं है, तो इस तरह की जो कैटलॉग्स होती है उसको आप इग्नोर करें। जिसकी ज़्यादा डिमांड है आप उसको ऐड करें, जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो बनाते ही मेरी कैटलॉग अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे जो टाइम का बटन आ रहा था वो रिमूव हो गया और उसके बाद मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। बूस्ट बिल्कुल मत करना, आपके पैसे वेस्ट होंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करके अगर आप फ्यूचर में इसके अंदर कोई भी एडिशन करेंगे तो फ्रेंड्स दोबारा से आपकी ये कैटलॉग रिव्यू में जाएगी और आप देखेंगे मैंने नॉट एप्लीकेबल को ही सिलेक्ट करा था। और उसके बाद यहाँ से अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं, हाइड उस केस में करेंगे कि अगर ये आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो उसे हाइड कर सकते हैं, कैटलॉग में वो किसी को दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगी, जब आप कैटलॉग ऐड करेंगे तो आपके पास एक दूसरी ऑप्शन आ जाएगी, वो है ऐड न्यू कलेक्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम लिखेंगे। कैटेगरी का नाम मतलब आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर आपने कोर्सेज का, डिजाइन का इस तरह से कैटेगरी बना रखी है। कोर्सेज के अंदर आपके पास मल्टीपल कोर्सेज है, प्लस डिजाइन के अंदर आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। तो आपने न्यू कलेक्शन में जाके फ्रेंड्स ऊपर कोर्स लिखना है और उसके बाद अपनी उन आइटम्स को ऐड कर देना है। कि कोई कोर्सेज पे क्लिक करेगा तो सारे कोर्स की लिस्ट आएगी, डिजाइन पे क्लिक करेगा तो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आएगी। अगर आप अपने सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब आता है मेन टॉपिक। अब ये तीनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आप अपनी व्हाट्सएप की एड्स क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल में जाके अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो कैटलॉग अप्रूव हुई थी वो ऐड हो चुकी है और मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ऐड कर दिया है। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड ऑप्शन मिल रही है आपको एडवर्टाइज की। व्हाट्सएप में एड्स चलाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से पेज को नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स कौन सी आपको ऐड चलानी है, जो आप ऑलरेडी कैटलॉग बना चुके हैं वो वाली, आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस की ऐड चलाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से आप अपनी फोटो और वीडियो को अपलोड करके एक नई ऐड क्रिएट करें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो आप कैटलॉग्स बना रहे हैं फ्रेंड्स वो उसी के अकॉर्डिंगली बनाएं कि आपने व्हाट्सएप की एड्स अपने कैटलॉग के लिए चलानी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर से आपको इमेज, प्राइस, डिटेल्स सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो एक ही बार मेहनत करें और उसके बाद अपनी व्हाट्सएप की एड्स रन करें। उसके लिए मैं अपनी इसी कैटलॉग को ऑन कर दूंगा, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये टिक है। अगर मल्टीपल आपकी कैटलॉग्स होंगी तो आपने जिसके ऊपर ऐड रन करनी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे नेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप एड्स कहाँ चलाना चाहते हैं, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, उस प्लेटफॉर्म को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मैं यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ से पेज को नीचे करना है। अगर आपको सब कुछ ओके लग रहा है तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ इसलिए मैंने फेसबुक पे ही सिलेक्ट रहने दिया। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ से मुझे फेसबुक अकाउंट कंफर्म करने के लिए कह रहा है तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे इसने मुझे एस्टिमेट रीच अपने आप बता दी। ये कैसे पहुंची है, क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट 247 लगभग 250 रुपये मेरा 10 दिन के लिए बजट सेट कर दिया है। 250 रुपीज़ पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आप अपने बजट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं कम से कम बजट पे जाना चाहूँगा तो फ्रेंड्स ये मुझे लगभग 2500 की रीच बता रहा है डेली और मैक्सिमम बता रहा है 7337। अगर आपको इसमें से कोई भी बजट पसंद नहीं आ रहा तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैन्युअली अपना बजट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 100। अब डेली की मुझे ये रीच बता रहा है। अब 100 रुपये मुझे कितने दिन तक चलाने हैं, 10 दिन तक, 16 दिन तक। आप देखेंगे यहाँ पे डेज भी आ रहे हैं। अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से टाइम को सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आप 60 डेज तक की एड्स रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट स्टार्टिंग में इतना नहीं है और आप 5 दिन की एड चलाना चाहते हैं। 100 रुपीज़ 5 दिन के 500 हो गए, प्लस इसमें GST लगेगा। अपना बजट यहाँ से सेट कर दिया। बैक के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ से एज सिलेक्ट करनी है कि आप किस एज ग्रुप को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। कहाँ दिखाना चाहते हैं सबसे पहले आप वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया है। अगर आप कोई और कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप मैप में जाके भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से सेट एड रेडियस, आप अपने रेडियस के अकॉर्डिंगली, मतलब जहाँ आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितने किलोमीटर तक आपको यहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है।
पर उससे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। मैंने लोकेशन ऑफ कर रखी है इसलिए ये मेरी लोकेशन नहीं दे रहा। अगर कोई आपकी सर्विस ऐसी है कि आप अपने 20 किलोमीटर के एरिया में ही सर्विस देना चाहते हैं तो लोकेशन ऑन कर दें, नहीं तो ऊपर एड्रेस डाल के नीचे जो किलोमीटर आ रहा था आप उसको 20 तक सेट कर सकते हैं। यहाँ से किलोमीटर आप सेट कर देंगे और सेव के ऊपर नीचे क्लिक कर देंगे जो भी हाईलाइट नहीं हो रहा। यहाँ से मैं बैक करूंगा, इसको इंडिया पे ही रहने दूंगा। किस एज ग्रुप तक मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 18 से लेके 45। क्या आप मेल को दिखाना चाहते हैं, फीमेल को दिखाना चाहते हैं या दोनों को? अगर आपका कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप फीमेल सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में मैक्सिमम मेल होते हैं तो आप मेल सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ऑल भी करना चाहे कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद बैक के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर से मैंने बैक पे क्लिक करा, अब ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अगर आपकी एड किसी क्रेडिट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स इससे रिलेटेड है तो आप इसे टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे अनटिक ही रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपनी एड का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपने बजट डिटेल्स सेट करी है वो शो कर रही है, आपके फेसबुक का अकाउंट शो कर रहा है। यहाँ पे ऐड फंड्स के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू पेमेंट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फंड इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 100 रुपए पर डे के हिसाब से 5 दिन का मैंने बजट सेट करा था, 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी, टोटल 90 रुपीज। तो 590 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और क्रिएट ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी व्हाट्सएप एड्स को रन कर सकते हैं।